हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग केबीएस टीजीटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। ये एग्जाम आपका 2023 में हुआ था, ठीक है। और इसका मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 110 तक के सॉल्यूशंस को हम लोग कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपके आगामी आने वाले जो एग्जाम है, जैसे ईएमआरएस का आपका एग्जाम होने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए, एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए और किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस बताने की कोशिश करूंगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आयुष्मान क्लासेस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन ये है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। c एंड a हैव द सेम साइंस, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो डेटा इस्तेमाल करेंगे, कहा जा रहा है कि इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जीरोस इक्वल कब होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहां से हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4ac मिल जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राइट हैंड साइड है वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है ए और सी के लिए, या तो दोनों पॉजिटिव होगा तब तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा तब भी इसका प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दोनों का साइन कैसा होगा? सेम होगा। मतलब ए और सी का जो साइन वो क्या होगा? सेम होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। कहा जरा सम ऑफ n टर्म्स एंड ऑफ एन एपी इज n स्क्वायर प्लस 3n, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज इक्वल टू व्हाट? देखिए यहाँ आपको यहाँ पे एस एन की वैल्यू दी हुई है। एस एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? एन स्क्वायर प्लस 3n। अगर इसमें मैं एन इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और अगर इसमें मैं एन इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6, 6 और 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए यस वन का मतलब होता है एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब पहला टर्म, और यस टू का मतलब होता है दो टर्म, एपी के दो टर्म का सम। तो एपी का पहला टर्म कितना होता है? ए, और दूसरा टर्म कितना होता है? ए प्लस डी। तो इन दोनों का सम है और मुझे इन दोनों के हेल्प से मुझे क्या निकालना है? मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यस टू हमारा कितना है? 2a प्लस डी है। तो इसका मतलब अगर मैं यस टू में से 2s1 घट माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस डी, और इसमें से माइनस 2a कर दें तो निश्चित रूप से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है तो यस टू माइनस 2s1 करेंगे। तो यस टू हमारा कितना है? 10 है, और 2s1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है इफ द इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया गया 114, 109, 104, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स विल बी व्हाट? तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो पहला नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म में पहला नेगेटिव टर्म आएगा। देखिए नेगेटिव टर्म इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो कभी ना कभी तो जीरो आएगा, मतलब जीरो के पीछे जाना शुरू करेगा। तो कह देते हैं चले पहला जो नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है। इसका मतलब an कैसा? नेगेटिव है। an का फार्मूला कितना होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि कितना? 114, और प्लस n माइनस 1 जो कॉमन डिफरेंस है हमारा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 109 माइनस 114 कितना आ जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 5 और लेस देन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 114 माइनस 5n प्लस 5 इज लेस देन व्हाट? 0। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में 5n ग्रेटर देन व्हाट? 114, और 5 कितना होगा? 119। इसका मतलब जो n ग्रेटर देन 119 बाई 5, तो 5 टू जा 10 बचा 1, 19, 5 3 जा 15 बचा 4, 40, 5 8 जा 40। तो n जो हमारा है वो 23.8 से ज्यादा होगा। अब देखिए n तो टर्म है, टर्म डेसिमल में तो हो नहीं सकता है, तो 23.8 से ज्यादा, जस्ट ज्यादा टर्म कौन सा होगा? 24th टर्म होगा। इसका मतलब 24th टर्म हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। कहा जाए सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एपी में है। जो ये टर्म दिए गए हैं वो किसमें? एपी में है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से सातवां टर्म क्या होगा? तो एपी का जो लास्ट से एनथ टर्म होता है वो क्या होता है? लास्ट से एनथ टर्म। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे एन का मतलब लास्ट से nth टर्म है ना, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एपी में लास्ट से nth टर्म l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल का मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना है, 88 है। ठीक है, और सेवंथ टर्म निकालना तो एन की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 माइनस वन कितना होगा 6, और डी की वैल्यू अगर हम लोग बात कर लें तो -5 में से -8 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 माइनस कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, तो 88 और -18, तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 115। कहा जा रहा सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 1 इज व्हाट। देखो 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो अगर 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 को अगर 4 से भाग देंगे तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। 12 को चेक करें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 13 को चेक करें तो 13 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो निश्चित रूप से 4 त्रिज्या कितना आ जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 होगा। इसका मतलब 2 डिजिट का जो पहला नंबर है वो कितना है, 13 है, जिसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 13 से स्टार्ट हो गया, अब अगला कितना आएगा, 17 आ जाएगा। फिर 17 के बाद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। लास्ट टर्म पता करते हैं 2 डिजिट का लास्ट टर्म कौन है। तो देखो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99 है। 99 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 टू जा 8 बचा 1, 19, 4 4 जा 16 बचा 3, तो रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो अगर हम लोग 97 की बात करें, 97 को डिवाइड करें तो 4 टू जा 8 बचा 1, 17, 4 4 जा 16 बचा 1, तो देखिए रिमाइंडर 1 बच रहा है, मुझे यही चाहिए। तो अंतिम नंबर 2 डिजिट का कौन है, 97 है, और इसी का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए मुझे क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, देखिए एपी में सम निकालने का फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो सिर्फ मुझे क्या पता करना है, एन की वैल्यू पता करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो nth टर्म है वो 97 है। ठीक है, an इज इक्वल टू कितना है, 97। अब an का फार्मूला कितना होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना हो गया, ए 13 हो गया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हो गया, 4 हो गया, इज इक्वल टू 97। 4 टाइम्स एन माइनस वन, 97 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 94, 84 बचेगा। 84 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। अब एन की वैल्यू यहाँ पे हम 22 रख दे तो 22 बाय कितना हो जाएगा 11, और फर्स्ट टर्म कितना 13, और लास्ट टर्म कितना 97। तो 97 और 3 कितना होगा 100, 110 इंटू कितना हो जाएगा 11, 11 11 जा कितना हो गया 121 इंटू जी और 0, तो 1210 इसका सम आएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 116। कहा जरा सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। एपी के पी टर्म्स का सम कितना है, क्यू है, और सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी इज पी। क्यू टर्म्स का सम कितना है, पी है। तो आपसे पूछा जरा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए पी टर्म्स का फार्मूला अगर लगाएं कितना हो जाएगा, पी बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू, और क्यूथ टर्म का फार्मूला लगाएं तो क्यू बाई टू ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास p हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं भीतर तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो कितना मिल जाएगा, AP प्लस पी माइनस वन इंटू डी, पी माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई कितना 2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा Q। और सेकंड इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना मिल जाएगा AQ और प्लस Q माइनस वन इंटू डी बाई कितना मिल जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए इसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, Q से, और सेकंड इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, P से। तो कितना हो जाएगा APQ, फर्स्ट में Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना, और फिर कितना जाएगा PQ और P माइनस वन इंटू डी बाई टू। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा P से मल्टीप्लाई करेंगे तो APQ और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से PQ, और कितना हो जाएगा Q माइनस वन इंटू डी बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा P स्क्वायर। अब अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और डी बाई टू यहाँ पे कॉमन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डी बाई टू कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू, और नीचे क्या बचेगा माइनस पी क्यू स्क्वायर, माइनस पी क्यू स्क्वायर, और कितना बचेगा प्लस पी क्यू बचेगा। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, या सॉरी क्यू स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या कॉमन कर लेते हैं, यहां से माइनस माइनस पी क्यू कॉमन कर लें। ठीक है, माइनस पी क्यू कॉमन कर लेते हैं, डी बाई टू पहले से है तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस पी क्यू कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा क्यू माइनस पी, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास कितना है क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी है। ठीक है,
क्यू माइनस पी है, यहाँ से क्यू माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और जो डी की वैल्यू बचेगी डी बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स क्यू प्लस पी और डिवाइडेड बाई कितना हो गया पी क्यू। तो टू को अगर भेज दे तो माइनस टू टाइम्स पी प्लस क्यू अपॉन कितना हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 117 की बात कर रहे हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सेवेंथ टर्म फर्स्ट एंड सेवेंथ टर्म को T7 से डिनोट करेंगे, एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई वन, टर्म बाई वन मतलब तीसरे टर्म के दोगुने से एक ज्यादा है। सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के दोगुने से एक ज्यादा है। आपको क्या निकालना है, टेंथ टर्म निकालना है। तो देखिए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस थ्री डी, और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थ्री ए माइनस ए, टू ए इज इक्वल टू थ्री डी, यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री डी बाई टू हो जाएगा। और सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला ए प्लस सिक्स डी, और टू टाइम्स थर्ड टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस टू डी, और यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस वन। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए और प्लस कितना हो जाएगा, फोर डी, और प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ट्वाइस ए माइनस ए हो जाएगा और सिक्स डी माइनस फोर डी कितना हो जाएगा, टू डी माइनस वन, ए इज इक्वल टू टू डी माइनस वन हो जाएगा। और ए की वैल्यू अगर हम रख दें थ्री डी बाई टू, ठीक है, ए की वैल्यू रख दें थ्री डी बाई टू और यहाँ से टू डी माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, टू डी माइनस थ्री बाई टू डी, तो डी बाई टू इज इक्वल टू वन हो जाएगा। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। डी की वैल्यू टू अगर रख दें तो थ्री इंटू टू बाई टू, तो इसका मतलब ए हमारा कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था, टेंथ टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस नाइन डी, और ए हमारा कितना, थ्री प्लस नाइन डी कितना हो जाएगा, एटीन, एटीन और थ्री कितना हो जाएगा, 21। तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 118। करा टू पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट, टू पॉइंट्स हैविंग सेम एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट। करा कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, मतलब एक्स दो दो पॉइंट ऐसे हैं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग है, मान लीजिए y1 है और y2 है। तो करा कहाँ पे लाई करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेके दिखा दूं, जैसे मान लो 2,4 और 2,6 ये कहाँ पे लाई करेगा। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये होगा 2,1 2 3 4, 2,4 यहाँ लाई करेगा और 2,6 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 2,4 और 2,6 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये एक लाइन होगी जो वाई एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी, उस पर क्या होगा, लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 119। नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई सैटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 5। करा ऐसे कितने लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं जिसका सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 5 होगा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 6, इसको 1 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम बना लेते हैं 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। देखिए इसको भी 1 और 5 क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे कितने इक्वेशन आप बना सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 120 का जरा, इफ द पॉइंट 2,1 लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड देन व्हाट। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास -1,7 और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, वो कितना है, 4,-3 है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इस पे एक पॉइंट पी है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 2,1 है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए मैं मान लेता हूँ पी इसको k:1 रेशियो में डिवाइड करता है, सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकाले, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1x2, तो k टाइम्स कितना हो जाएगा 4 प्लस m2x1, m2 कितना 1 है और x1 कितना -1 है, तो कुल मिला के माइनस हो गया। m1x2 फार्मूला आपको मालूम है, x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं सेक्शन फार्मूला में, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, k+1। यहाँ से कितना हो जाएगा, ट्वाइस k प्लस टू इज इक्वल टू 4k और -1, तो 4k माइनस 2k कितना हो जाएगा, 2k, तो 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू 3/2, k/1 मतलब हमारा जो AP इज टू PB, AP इज टू PB जो आया k:1 वो कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो ऑप्शंस में देखते हैं AP इज टू PB का कोई ऑप्शन है, AP इज टू PB इज इक्वल टू 3/2। देखिए ये ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 121। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 22 एंड 8 0। अब देखिए इसको ऑप्शन से ही चेक करना ज्यादा बेहतर रहेगा
आइए ऑप्शंस में हम सबसे पहले जिसमें आपको फ्रैक्शन नहीं है उसको चेक करते हैं। मतलब ये हम कह रहे हैं कि चलिए ये पॉइंट चेक करते हैं कि ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है कि नहीं। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम ओपी, चलिए अंडर रूट न लिखना हो इसके लिए मैं ओपी स्क्वायर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर मतलब 121, और प्लस फोर फोर जा कितना हो गया 16, तो कुल मिला कितना हो गया 137। अब ओपी निकाल लिया हमने, अब ए से डिस्टेंस निकालते हैं पी की, तो एपी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एपी स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 4 माइनस 22 कितना हो जाएगा 18, 324। तो ये तो बराबर 137 के बराबर तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। आइए इस पॉइंट को चेक करते हैं कि ये तीनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है कि नहीं। तो सबसे पहले फिर से हम लोग वही काम करेंगे। चलिए ओ कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं, ओपी स्क्वायर निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा 16 और 121, तो कितना आ जाएगा 137। अब पी, अब ए से डिस्टेंस निकालते हैं पी की, तो कितना हो जाएगा मतलब ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 11 माइनस 21 11, कितना हो गया 121, तो कितना आ गया 137। देखिए बराबर आ रहा है। अब बी से डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब पी बी स्क्वायर निकाल देते हैं या बीपी स्क्वायर निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 मतलब 4 4 का स्क्वायर 16, और 11 का स्क्वायर 121, तो ये भी कितना आ गया 137। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये गिवन पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 121। कहा जा रहा है पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट्स लाइज ऑन विच लीनियर इक्वेशन। एक पॉइंट है, मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है, सपोज वो पॉइंट है एक्स कामा वाई, जो मान लीजिए उसका नाम रख देता है पी, जो कि ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, जो कि ए और बी से क्या है बराबर डिस्टेंस पे। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना -2,3। मतलब मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 16 माइनस 8x, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 25 माइनस 10y, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा 4 प्लस 4x, और कितना मिल जाएगा 9 माइनस 6y। कुल मिला कितना हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x, और 10y माइनस 6y कितना हो जाएगा 4y, और यहाँ पे कितना है 16 और 25 कितना हो गया 31, और राइट हैंड साइड में कितना है 13 है ना। तो 13 माइनस 31, 13 माइनस 31 तो कितना हो जाएगा -18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं। 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 41। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा 9 और 4 13 हो जाएगा, तो 13 और -41 कितना हो जाएगा 11 में से 3 गया कितना बचेगा 8, यहाँ पे 3 माइनस 28 बचेगा। ठीक है, -28 इज इक्वल टू 0, 4 से कट कर देते हैं इसको, तो 3x और प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यही लीनियर इक्वेशन है, मिलेगा आपको। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के साथ सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 123। कहा जा रहा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज 3/2 5/2। इन दोनों का मिड पॉइंट ये 3/2 5/2। चलिए मिड पॉइंट निकालते हैं, तो अल्फा प्लस 1 है ना, x1 x दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, और ये कितने के बराबर है 3/2 के बराबर, 2 2 को डिवाइड कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसी तरीके से इन दोनों का y कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं, मतलब कितना है बीटा प्लस 1, इसका कोऑर्डिनेट कितना बीटा प्लस 2, और इसको 2 से डिवाइड करके मिड पॉइंट का फार्मूला आपको आता ही होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2। 2 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब पूछा जा रहा है देन द मिड पॉइंट। अब पूछा जा रहा है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इन दो फिर से दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 अल्फा -1 प्लस 1 कट जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। और इसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दे बीटा प्लस 1 बीटा माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2 बीटा बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाला 1,1, इसका मिड पॉइंट 1,1 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 124। कहा जा रहा है यूक्लिड स्टेट्स दैट, ये देखिए यूक्लिड यूक्लिड्स वाले चैप्टर से है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री से है, क्लास 9th एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है आपको। कहा जा रहा है यूक्लिड स्टेट्स दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। कहा जा रहा है कि ये क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये क्या एक्सियम है, डेफिनेशन है, पोस्टुलेट है, थ्योरम है। थ्योरम तो वो होता है जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है, इसको हम प्रूफ तो करेंगे नहीं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एक राइट एंगल ये बना दिया, एक राइट एंगल ये बना दिया, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अब इसको हम लोग प्रूफ तो करेंगे नहीं, ये थ्योरम तो है नहीं, ये एक्सियम होगा। ठीक है, ये एक्सियम इसलिए होगा, देखिए एक्सियम्स हम लोग किसको कहते हैं,
एक्सिम्स की डेफिनेशन में आपको बता देता हूं, ऐसे एजम्पशंस जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम्स हैं। दोज स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एज ए यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, उनको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं। तो ये एक्सियम्स हो जाएगा, डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है ये, पोस्टुलेट बिल्कुल भी नहीं है ये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड्स, कहा जा रहा बाउंड्रीज ऑफ द, एक मिनट, बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड्स आर, जैसे सॉलिड का मतलब मान लीजिए कि जैसे क्यूब है, क्यूबाइड है ना, आपका स्फीयर है, तो कुछ अलग उसकी जो बाउंड्रीज है वो क्या होती है। तो देखिए लाइन तो नहीं होती, सिंपल सी बात है। पॉइंट तो होता नहीं है, वो कर्व नहीं होता, क्योंकि कर्व तो ऐसा होता है, वो क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 126। कहा जा रहा है ये जो एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों को ऐड करने से 180 आएगा। तो 30 माइनस ए प्लस 125 प्लस 2a, इनको जोड़ने से कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन ये होती है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज व्हाट, 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 2a माइनस ए हो जाएगा, और 125 और 30 कितना हो जाएगा, 155। 180 में से माइनस कर दीजिए 155 को, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127। कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला पढ़ते हैं। कहा जा रहा इफ एक्स इज द मेजर ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट। करा जा रहा है कि एक्स एक ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स, ये इसके बराबर है। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 90। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 45। चलिए x की वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं y इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। y अपने सप्लीमेंट के बराबर है, y का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई। तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 180, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x बाई वाई 0.5 आएगा। डिवाइड कर लेते हैं x बाई वाई को। x कितना 45, y कितना है 90, 45 बाई 90 मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो करेक्ट है। तो जब हमें पहले में करेक्ट मिल गया तो आगे में सेकंड थर्ड फोर्थ को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा था कौन सा ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 128। कहा जा रहा है कि इसमें ए बी इज पैरेलल टू पीओ, ए बी और पीओ आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो देखिए एक्स और वाई तो आपस में बराबर हो जाएगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इसको। एक्स और वाई आपस में बराबर हो जाएगा, एक चीज हम ये लिख सकते हैं। दूसरी बात, बीसी इज पैरेलल टू ओ क्यू, बीसी और ओ क्यू आपस में क्या है, पैरेलल है। अच्छा ये वाई हो गया, ये भी वाई हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपने पढ़ा होगा कि ये दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट करता है, एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो दोनों एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, 180। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, वाई में 130 को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। किसके बारे में पूछ रहे हैं, 2x माइनस वाई के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा जब x इज इक्वल टू वाई है तो x भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 100 माइनस वाई कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 129। कहा जा रहा एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो देन द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल तो सभी मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, 4 अपॉन इसका वेटेज कितना 4 है, टोटल रेशियो को ऐड कर दीजिए, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना होगा, 15। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इसका वेटेज कितना हो जाएगा, और 48 हो जाएगा। एंगल ए का वेटेज कितना हो जाएगा, 48। एंगल बी का वेटेज कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 15 इंटू 180। तो कितना हो जाएगा, 15 से 180 कटेगा 12, तो कितना हो जाएगा 60। और एंगल सी का वेटेज कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 15 इंटू 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 6 72। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि डिफरेंस पूछ रहा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, तो लार्जेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है। 72 में से आप 48 को माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गया 4, जगह 6 में से 4 गया 2, 24 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 130। कहा जा रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी और एंगल ए बी सी 105 है, एंगल बी डी इज इक्वल टू 30 है। पूछा जा रहा है ए की वैल्यू क्या होगी। फिगर में सब कुछ दिया हुआ है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए देखिए एक मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, इसको मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ। अगर इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब ए बी लाइन और सी डी लाइन तो पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अगर ये वाला एंगल 105 है बी वाला, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 105। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, 105 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो देखिए ये जो ट्रायंगल मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं के लिख देता हूँ। तो ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ के, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ डी।
और इसको आगे एक्सटेंड किया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने अपोजिट ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल से उनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना 105 है और ये कितना 30 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 प्लस 30, तो कुल मिला के हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा, जो है अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।